भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। भगवान कब क्या करना चाहते कोई नहीं जान सकता। इसी संदर्भ में आज की बहुत ही सुंदर एक कथा है। एक बहुत ही सुंदर भक्त की कथा है। भगवान क्या क्या करते हैं, भक्त के साथ लीला करते हैं। एक वैश्य कुल में त्रिलोचन जी, श्री त्रिलोचन जी नाम के वैश्य थे, वैष्णव भगत थे। वो भगवान के चरणों का चिंतन करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी पूजन करते थे, अर्चन बंदन करते थे। उनकी संत सेवा बड़ी निष्ठा थी। उनके घर भी साधु संत आते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। वो पति पत्नी ही घर में अकेले रहते, लेकिन संत सेवा में इच्छा तो बहुत थी कि संतों की सेवा किया जाए, उनकी पूजा बंदन किया जाए, उनके भोजन प्रसाद बना किया जाए, लेकिन पति पत्नी थे उतना कर नहीं पाते। मन में बड़ा पीड़ा होता था, काश कोई एक नौकर मिल जाता जो संतों की सेवा करे तो हम रख लेते। ऐसी भावना को देखते हुए, उनके संतों के प्रति प्रेम प्रीति को देखते हुए भगवान सच्चिदानंदमय, भगवान भक्त वत्सल, ब्रह्मांड नायक, जो जगत ब्रह्मांडों के नायक है प्रभु, उन्होंने एक नौकर के रूप में 13-14 वर्ष की उम्र में बालक बनकर उनके घर के दरवाजे पर आए। जब त्रिलोचन जी ने घर से बाहर निकल कर देखा कि एक बालक जो है और वेशभूषा बहुत गरीब की तरह, फटे पुराने कपड़े, तो उन्होंने कहा, हे भाई, हे बालक, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, तुम ऐसे क्यों अकेले विचरण कर रहे हो, कुछ खाने के लिए नहीं मिला है क्या? तो भगवान कहते हैं कि मेरे माता पिता जो है नहीं है। तो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान कहते हैं मेरा नाम अंतर्यामी। तो क्या मेरे यहाँ नौकर के रूप में काम करोगे? संतों की सेवा करना है। तो भगवान रूपी जो नौकर बन के आए थे कहे कि हे महाराज, हे सेठ जी, मैं चारों वर्णों का सेवा करने का रीति को जानता हूँ, बशर्ते मेरी रीति और प्रीति बन जाए मालिक से तो मैं सदा उनका सेवा करता हूँ। कहने पूछे त्रिलोचन जी, तुम्हारा रीति क्या है? तो कहते हैं भगवान जो नौकर रूप बन के आए कि मैं 5 से 7 सेर यानी 5 से 7 किलो डेली अन्न खाता हूँ, और भी अपने हाथों से कोई बना कर देगा तो मैं खाऊंगा, और जितना चाहे उतना हमसे सेवा करवा लीजिए। लेकिन अन्न को अगर खिलाते समय मेरी बुराई किसी से किया जाए तो मैं उसी वक्त में छोड़कर चला जाऊंगा। तब उन्होंने शेर जी ने, त्रिलोचन दास जी ने उनकी शर्त को मान लिया और अपनी पत्नी से कहा कि देखो, 5 से 7 सेर अन्न रोटी पकाकर इनको खिलाना, और ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो ये रुष्ट होकर गायब हो जाएगा, चला जाएगा। इस रीति से भगवान खूब दिन दूना 4 गुना पूरा सेवा करने लगे संतों का। जब ऐसे संतों की सेवा होने लगा, पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य में, अन्य राज्यों में भी त्रिलोचन दास जी का जो है जयकार होने लगा। संत आते गए और संत आते जाते थे, भीड़ बढ़ती जाती थी। अब भगवान इसी तरह 13 माह तक संतों की सेवा करते थे। भगवान भक्त के लिए, संतों के लिए क्या क्या करते हैं, नौकर तक बन गए। भगवान एकदम दिल खोल के भगवान संतों की सेवा करते हैं। त्रिलोचन दास जी का भी धन बढ़ता जाता है, इसी तरह संतों की सेवा से धन की कोई कमी नहीं रहता। लेकिन एक दिन की बात है, त्रिलोचन दास की पत्नी बगल के पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने पूछा, हे सखी, आजकल तुम जो है बहुत पतली दुखी रह रही हो,
इसका क्या कारण है? तुम बहुत दुर्लभ हो जा रही, तुम्हारा शरीर जो है बहुत दुबला पतला होता जा रहा है। अब औरतें औरतें की बात, त्रिलोचन दास की पत्नी ने जो गुप्त बातें थी उन्होंने बता दिया कि एक नौकर है, साधु संत सेवा तो बहुत खुल के करता है, उसमें कोई कमी नहीं रहता, लेकिन क्या बताऊं सखी, वो 5 से 7 सेर डेली रोटी उसके लिए बनाना पड़ता है और डेली वो खाता है। और जो ये बात उस पड़ोसन से कही, भगवान शर्त के अनुसार, जो भगवान का एक नाम अंतर्यामी है, जो अंदर बैठे हुए सभी बातों को जानते हैं, संसार से छुपा सकते हैं, लेकिन अंदर बैठे हुए परमात्मा जो अंतर्यामी के रूप से बैठे हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा सकते। जो पड़ोसन से बात कही, भगवान तंत्र ध्यान हो गए, वहां से लुप्त हो। अब इधर जो है संत सेवा सब बंद हो गया। त्रिलोचन दास जी ने खोजने लगे कि कहाँ चला गया। तब उनकी पत्नी ने बताया कि मैं ऐसी ऐसी बात पड़ोसन से कहा। त्रिलोचन दास जी ने बिना अन्न जल सब त्याग दिया। 3 दिन हो गए, उनके याद में तरफ तरफ के अश्रुबंधु गिरने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगे, चारों तरफ खोजवाया ढूंढवाया, कहीं नहीं मिले। जब 3 दिन अन्न जल नहीं त्याग दिया, बीमार पड़ने लगे, तब इस चरित्र उनकी दशा को देखकर भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, हे त्रिलोचन दास जी, आप अन्न और जल प्रसाद को पाओ, क्योंकि संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति और रीति थी, उसके प्रीति से मुझे बहुत ही प्रिय लगा, इसलिए मैं संत सेवा के लिए तुम्हारे घर में नौकर बन के आया था। तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ, सदा तुम्हारे घर में ही रहता हूँ। यदि तुम कहो तो पहले की तरह तुम्हारे घर आकर फिर से नौकर बनकर मैं रहूं। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा उनको ये सूचना प्रदान किया। उस गांव के सभी लोग आकाशवाणी को शरण किया, लेकिन त्रिलोचन दास जी को बड़ा ही कष्ट हुआ कि भगवान मेरे घर नौकर बनकर आए और सेवा किया, मैं उनको पहचान नहीं पाया, मैं नौकरों के भांति उनसे व्यवहार करता रहा। बहुत दुखी हुए, बहुत ही अश्रुबिंदों से रोए, भगवान के पैरों में जाकर लिपट गए। जो विग्रह भगवान के पैरों में लिपट कर रोने लगे। भक्त भगवान के लिए क्या क्या करते हैं, इसी कलिकाल की घटना है। इसी कलयुग में 15 से 34 विक्रम संवत में घटना है। आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है। ये भक्तमान में कथा है। भगवान इस तरह त्रिलोचन दास जी भगवान का चिंतन, संतों की सेवा करते करते भगवान के अंतर ध्यान हो गए और भगवान में अंत समय भगवान में विलीन हो गए। शंख चक्र पद्गदाधारी सर्वमंगलम भगवान विष्णु, शंख चक्र पद्गदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। अंत में भगवान के स्वरूप को प्राप्त होकर भगवान में विलीन हो गए। भगवान संतों की सेवा से बहुत जल्द रिझ जाते हैं, इसलिए सदा संतों की सेवा करते हैं। आज की कथा यहीं विश्राम, कल फिर से कथा श्रवण किया जाएगा। इस भक्तमाल की कथा में बहुत से भक्तों की चरित्र है। इस कलिकाल में जय जय राधा रमण हो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण।